दोस्तों, हम सभी अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं। हम सब अमीर बनने के सपने देखते हैं, बट क्या रियलिटी में हम अमीर बन सकते हैं? तो इसका जवाब अपने आप से पूछना बेहतर होगा, क्योंकि सभी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। कोई उसमें जॉब करता है या बिजनेस करता है, बट सबका मोटिव एक ही चीज़ है, पैसा कमाना। तो क्या सिर्फ पैसा कमाकर अमीर बना जा सकता है? तो इसका जवाब होगा ना, क्योंकि अमीर बनने के लिए आपको उस पैसे को इन्वेस्ट करना होगा ताकि आपका पैसा इन्फ्लेशन को मात दे। So hello friends, welcome back to my channel. My name is Amit Pal and you are watching my channel Learning to Earning. तो दोस्तों, हम सभी ये चाहते हैं कि हम अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां से हमें कुछ समय के बाद अच्छे रिटर्न्स और प्रॉफिट मिल सके। तो आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा जहां से आप अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। सो हमारे इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट टॉपिक है स्टॉक मार्केट। स्टॉक का नाम सुनते ही कुछ इन्वेस्टर डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि यह गैम्बलिंग है, बट ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां हम अपने पैसे जल्दी ग्रो कर सकते हैं। स्टॉक यानी शेयर्स। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो। तो आइए इसे और भी सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए एक फार्मा कंपनी है XYZ नाम की, उन्हें अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए फंड्स की ज़रूरत है, तो वह अपने कुछ शेयर्स बेचकर फंड्स रेज करती है। और अगर वह कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करती है तो अपने शेयर होल्डर्स को उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देती है, जिसे डिविडेंड कहा जाता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेकेंड इन्वेस्टमेंट की तरफ, जो है म्यूचुअल फंड। बेसिकली म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट की तरह ही एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये खासकर उन नए इन्वेस्टर के लिए है जिन्हें स्टॉक मार्केट की बिल्कुल भी समझ नहीं है, बट फिर भी वह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड में हमें दो तरह का ऑप्शंस अवेलेबल दिखता है इन्वेस्ट करने के लिए, जो है लमसम और SIP। लमसम एक ऐसा मेथड है जहां इन्वेस्टर एक ही बार में एक बड़ी अमाउंट को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आपको लगता है कि अभी मार्केट लो है और फ्यूचर में ऊपर जाएगा तो वह एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सेकेंड है SIP। SIP एक ऐसा मेथड है जो इन्वेस्टर हर महीने एक फ़िक्स अमाउंट को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। यह दोनों ही ऑप्शंस बेस्ट है, क्योंकि इसमें दोनों ही में ही हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। यह अकाउंट आप किसी भी फर्म या बैंक के थ्रू ओपन करवा सकते हो। वैसे भी मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपके बस डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस पर जाकर अपना डीमैट अकाउंट आसानी से खुलवा सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ, जो है रियल एस्टेट। अगर इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो अक्सर लोगों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का ख्याल आता है, जो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान भी है। रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने मतलब प्रॉपर्टी, फ्लैट, हाउस या अपार्टमेंट खरीदना। रियल इस्टेट में आप दो तरीक़े से इन्वेस्ट कर सकते हो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में और दूसरा कमर्शियल प्रॉपर्टी में। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मतलब फ्लैट, अपार्टमेंट, हाउस आता है, और कमर्शियल प्रॉपर्टी में ऑफिस, वेयर हाउस, शॉप्स, मॉल्स आते हैं। दोनों ही इन्वेस्टमेंट में आप रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हो, जो एक तरह से आपका पैसिव इनकम का सोर्स भी बन जाता है, और समय के साथ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ जाती है, जो कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो बढ़ते हैं हमारे फोर्थ इन्वेस्टमेंट की तरफ, जो है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट यानी FD। FD एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जहां आप अपने पैसे को बैंक में एक फ़िक्स पीरियड के लिए रखते हो और बैंक आपको उस अमाउंट पर फिक्स इंटरेस्ट रेट देता है। FD में आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है जो एक गारंटेड होता है, साथ ही साथ ये एक अच्छा और सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इन्वेस्टमेंट टाइप जिसमें इन्वेस्ट करके आप एक स्ट्रांग और सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकते हो। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।